अध्याय 8.1 भूमिका। सविता और शमा स्टेशनरी का कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही थीं। सविता ने कहा, मेरे पास 5 रुपये 75 पैसे हैं। शमा ने कहा, मेरे पास 7 रुपये 50 पैसे हैं। वे दोनों रुपयों और पैसों को दशमलव रूप में लिखना जानती थीं। इसलिए सविता ने कहा, मेरे पास 5.75 रुपये हैं और शमा ने कहा, मेरे पास 7.50 रुपये हैं। क्या उन दोनों ने सही लिखा था? हम जानते हैं कि बिंदु एक दशमलव को दर्शाता है। इस अध्याय में हम दशमलव के विषय में और अधिक सीखेंगे। 8.2 दशांश। रवि तथा राजू ने अपनी अपनी पेंसिलों की लंबाई नापी। रवि की पेंसिल 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लंबी थी और राजू की 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर लंबी थी। क्या आप इन लंबाइयों को सेंटीमीटर के साथ दशमलव रूप में लिख सकते हो? हम जानते हैं कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, अतः 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। अब रवि के पेंसिल की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर बराबर 7 सही 5/10 सेंटीमीटर, अर्थात 7 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का 5 दशांश भाग। राजू के पेंसिल की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर बराबर 8 सही 3/10 सेंटीमीटर, अर्थात 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का 3 दशांश भाग। पृष्ठ 178। आइए पिछले सीखे हुए को पुनः याद करें। यदि हम इकाइयों को खंडों द्वारा दर्शाएं तो 1 इकाई 1 खंड, 2 इकाई 2 खंड और इसी नियमानुसार आगे भी। एक खंड को यदि 10 बराबर भागों में बांटे तो प्रत्येक भाग 1 इकाई का 1/10 भाग दर्शाता है, अर्थात 1 दशांश। 2 भाग 2 दशांश भाग को दर्शाते हैं और 5 भाग 5 दशांश भाग को, और आगे इसी प्रकार 2 खंडों और 3 भागों दशांश के मेल को इस प्रकार लिखा जाएगा। इकाई 1 2 दशांश 1/10 3। इसे हम 2.3 लिख सकते हैं। आइए एक अन्य उदाहरण लें जहां 1 से अधिक इकाइयां हैं। प्रत्येक मीनार 10 इकाइयों को दर्शाती है, अतः यहाँ दर्शाई गई संख्या इस प्रकार है: दहाई 10 2, इकाई 1 3, दशांश 1/10 5, अतः 20 + 3 + 5/10 बराबर 23.5। इसे हम 23.5 पढ़ेंगे। पृष्ठ 179। प्रयास कीजिए। 1. क्या आप निम्न को दशमलव रूप में लिख सकते हैं? सैकड़ा 100, 5, दहाई 10, 3, इकाई 1 8, दशांश 1/10। सैकड़ा 100 2, दहाई 10 7, इकाई 1 3, दशांश 1/10 4। सैकड़ा 100 3, दहाई 10 5, इकाई 1 4, दशांश 1/10 6। 2. रवि और राजू की पेंसिलों की लंबाइयों को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में लिखें। 3. प्रश्न 1 के समरूप 3 अन्य उदाहरण बनाएं और उन्हें हल करें। संख्या रेखा पर निरूपण। हमने भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित किया। आइए अब दशमलवों को भी संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखें। आइए 0.6 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। हम जानते हैं कि 0.6 शून्य से बड़ा है लेकिन 1 से कम है। इसमें 6 दशांश है। संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच की लंबाई को 10 बराबर भागों में विभाजित कीजिए और उनमें से 6 भाग कीजिए, जैसा कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है। 0 और 1 के बीच 5 संख्याएं लिखो और उन्हें संख्या रेखा पर दर्शाओ। क्या अब आप 2.3 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं? जांचिए कि 2.3 में कितनी इकाइयां और कितने दशांश हैं। संख्या रेखा पर ये कहाँ स्थित होगी? 1.4 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। उदाहरण 1. निम्न संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। A 20.5, B 4.2। हल: स्थानीय मान सारणी बनाकर संख्या के प्रत्येक अंक को उचित स्थानीय मान देकर उसमें निम्न प्रकार से लिख सकते हैं: 20.5, दहाई 10 2, इकाई 1 0, दशांश 1/10 5। 4.2 के लिए दहाई 10 0, इकाई 1 4, दशांश 1/10 2। पृष्ठ 180। उदाहरण 2. निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए।
ए 2 इकाइयाँ और 5 दशांश, बी 30 और 1 दशांश। ए 2 इकाइयाँ और 5 दशांश बराबर 2 + 5/10 बराबर 2.5, बी 30 और 1 दशांश बराबर 30 + 1/10 बराबर 30.1। उदाहरण 3, प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। ए 30 + 6 + 2/10। हल 30 + 6 + 2/10। ज्ञात करें कि इस संख्या में कितनी दहाइयाँ, कितनी इकाइयाँ और कितने दशांश हैं। इसमें 3 दहाइयाँ, 6 इकाइयाँ और 2 दशांश हैं, अतः दशमलव रूप 36.2 होगा। बी 600 + 2 + 8/10। हल ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस संख्या में 6 सैकड़ा, कोई दहाई अंक नहीं, 2 इकाइयाँ और 8 दशांश है, अतः दशमलव रूप 602.8 होगा। भिन्न दशमलव रूप में हम देख चुके हैं कि एक भिन्न जिसका हर 10 हो को किस प्रकार दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। आइए निम्न को दशमलव रूप में लिखने का प्रयास करें। ए 22/10। हल हम जानते हैं कि 11/5 बराबर 22/10 है, बराबर 20 + 2/10 बराबर 20/10 + 2/10 बराबर 2 + 2/10 बराबर 2.2, अतः 11/5 बराबर 2.2। बी 1/2 में हर 2 है, दशमलव रूप में लिखने के लिए हर का 10 होना आवश्यक है। तुल्य भिन्न में बदलना हम पहले सीख चुके हैं, अतः 1/2 बराबर 1 × 5/2 × 5 बराबर 5/10 बराबर 0.5। इस प्रकार 1/2 का दशमलव रूप 0.5 है। पृष्ठ 181। प्रयास कीजिए। 3/2, 4/5, 8/5 को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव भिन्न रूप में अब तक हमने सीखा है कि किस प्रकार भिन्न जिनका हर 10, 2 या 5 हो को किस प्रकार दशमलव के रूप में लिख सकते हैं। क्या हम 1.2 को भिन्न संख्या के रूप में लिख सकते हैं? आइए देखें। 1.2 बराबर 1 + 2/10 बराबर 10/10 + 2/10 बराबर 12/10। प्रश्नावली 8.1। प्रश्न 1, यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। इनके लिए संख्याएं लिखिए। संख्याएं सारणी में लिखनी हैं। यहाँ दहाई के लिए 10-10 के 3 ब्लॉक हैं, इकाई के लिए 1 ब्लॉक है और दशांश के लिए 2 ब्लॉक है। उत्तर सैकड़ा 0, दहाई 3, इकाई 1, दशांश 2। बी इसमें सैकड़े के लिए 1 ब्लॉक है, दहाई के लिए 1 ब्लॉक है और दशांश के लिए 4 ब्लॉक हैं। उत्तर सैकड़ा 1, दहाई 1, इकाई 0, दशांश 4। प्रश्न 2, निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। ए 19.4। उत्तर सारणी में इस तरह लिखेंगे: सैकड़ा 0, दहाई 1, इकाई 9, दशांश 4। बी 0.3। इसे सारणी में लिखेंगे, तब सैकड़ा 0, दहाई 0, इकाई 0, दशांश 3। सी 10.6। सैकड़ा 0, दहाई 1, इकाई 0, दशांश 6। डी 205.9। उत्तर सैकड़ा 2, दहाई 0, इकाई 5, दशांश 9। प्रश्न 3, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। ए 7 दशांश। उत्तर 0.7। बी 2 दहाई 9 दशांश। उत्तर 20.9। सी 14.6 को अंकों में किस तरह लिखेंगे? उत्तर 14.6। डी 100 और 2 इकाई। उत्तर 102.0। ई 600.8। उत्तर 600.8। पृष्ठ 182। प्रश्न 4, निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ए 5/10। उत्तर 0.5। बी 3 + 7/10। उत्तर 3.7। सी 200 + 60 + 5 + 1/10। उत्तर 265.1। डी
70 + 8/10 उत्तर 70.8। ई 88/10 उत्तर 8.8। एफ 4 सही 2/10 उत्तर 4.2। जी 3/2 उत्तर 1.5। एच 2/5 उत्तर 0.4। आई 12/5 उत्तर 2.4। जे 3 सही 3/5 उत्तर 3.6। के 4 सही 1/2 उत्तर 4.5। प्रश्न 5, निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर सरलतम रूप में बदलिए। ए 0.6 उत्तर 6/10 सरलतम रूप है 3/5। बी 2.5 उत्तर 25/10 सरलतम रूप है 5/2। सी 1.0 उत्तर 1 सरलतम रूप 1। डी 3.8 उत्तर 38/10 सरलतम रूप है 19.5। ई 13.7 उत्तर 137/10 सरलतम रूप 137/10। एफ 21.2 उत्तर 212/10 सरलतम रूप 106/5। जी 6.4 उत्तर 64/10 सरलतम रूप 32/5। प्रश्न 6, सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। ए 2 मिलीमीटर उत्तर 0.2 सेंटीमीटर। बी 30 मिलीमीटर उत्तर 3.0 सेंटीमीटर। सी 116 मिलीमीटर उत्तर 11.6 सेंटीमीटर। डी 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर उत्तर 4.2 सेंटीमीटर। ई 11 सेंटीमीटर 52 मिलीमीटर उत्तर 11.2 सेंटीमीटर। एफ 83 मिलीमीटर उत्तर 8.3 सेंटीमीटर। प्रश्न 7, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं? इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है? ए 0.8 उत्तर 0 और 1 के बीच में 1 के अधिक निकट है। बी 5.1 5 और 6 के बीच में 5 के अधिक निकट है। सी 2.6 2 और 3 के बीच में 3 के अधिक निकट है। डी 6.4 6 और 7 के बीच में 6 के अधिक निकट है। ई 9.0 9.0 स्वयं 9 पूर्ण संख्या है। एफ 4.9 4 और 5 के बीच में 5 के अधिक निकट है। प्रश्न 8, निम्न को संख्या रेखा पर दर्शाओ। ए 0.2 बी 1.9 सी 1.1 डी 2.5। इन सभी को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षक से संपर्क करें। प्रश्न 9, यहाँ एक संख्या रेखा दी गई है। इस पर स्थित ए बी सी डी बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। ए संख्या रेखा में ए बराबर 0.8 है क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में है और 1 से 2 अंक पीछे है। बी बराबर 1.3 है, ये 1 और 2 के बीच में है और 1 से 3 स्टेप आगे है। सी बिंदु 2.2 है, ये 2 और 3 के बीच में है और 2 से 2 अंक आगे है। डी 2.9 सेंटीमीटर है, ये 2 और 3 के बीच में है और 3 से केवल 1 लाइन पीछे है। प्रश्न 10, ए रमेश की कॉपी की लंबाई 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है। सेंटीमीटर में इसकी लंबाई क्या होगी? उत्तर 9.5 सेंटीमीटर। बी चने के एक छोटे पौधे की लंबाई 65 मिलीमीटर है। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए। उत्तर 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 183। 8.3 शतांश। डेविड अपने कमरे की लंबाई माप रहा था। उसने देखा कि उसके कमरे की लंबाई 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर है। वो इस लंबाई को मीटर में लिखना चाहता था। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा हिस्सा होगा?
1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर या 1 मीटर का 1/शतांश भाग। इस प्रकार 25 सेंटीमीटर बराबर 25/100 मीटर। 1/100 का अर्थ है एक पूरे के 100 हिस्से करने पर उसमें से एक हिस्सा, जैसा हमने 1/10 के लिए किया था। आइए इसे चित्र द्वारा भी देखें। एक वर्ग को 10 बराबर भागों में बांटें। छायांकित आयत इस वर्ग का कौन सा भाग है? ये 1/10 या 1 दशांश या 0.1 है। इसे आकृति में देख सकते हैं। अब इसमें से प्रत्येक आयत को 10 बराबर भागों में बांटें। इस प्रकार हमें 100 छोटे छोटे वर्ग प्राप्त होते हैं। इसे आकृति 2 में देख सकते हैं। इसमें प्रत्येक छोटा वर्ग बड़े वर्ग का कौन सा भाग है? प्रत्येक छोटा वर्ग बड़े वर्ग का 1/100 या 1/शतांश भाग है। दशमलव रूप में हम 1/100 बराबर 0.01 लिखेंगे और इसे 0.01 पढ़ेंगे। यदि हम बड़े वर्ग के 8 वर्ग छायांकित करें, 15 वर्ग छायांकित करें, 50 वर्ग छायांकित करें, 92 वर्ग छायांकित करें तो वो पूरे वर्ग का कौन सा भाग होगा? इन्हें हल करने के लिए हम चित्रों की सहायता ले सकते हैं। पहली आकृति में छायांकित भाग 8 वर्ग है। साधारण भिन्न हुआ 8/100, दशमलव संख्या हुई 0.08। दूसरी आकृति में छायांकित भाग है 15 वर्ग। साधारण भिन्न हुआ 15/100, दशमलव संख्या हुई 0.15। छायांकित भाग तीसरी आकृति में 50 वर्ग है। साधारण भिन्न बताइए, दशमलव संख्या भी आपको बतानी है। चौथी आकृति में छायांकित भाग 92 वर्ग है। साधारण भिन्न बताइए और दशमलव संख्या भी आपको बतानी है। पृष्ठ 184। आइए कुछ और स्थानीय मान सारणियों को देखें। इकाई 1, 2, दशांश 4, शतांश 3। उपरोक्त सारणी में दर्शाई गई संख्या 2 + 4/10 + 3/100 है। दशमलव रूप में इसे 2.43 लिखेंगे, जिसे 2.43 पढ़ेंगे। उदाहरण 4। खंडों में दी गई सूचना के आधार पर तालिका में दिए गए खाली स्थानों में दशमलव रूप में संख्याएं लिखें। 100 का 1 खंड, 10 के 3 खंड, इकाई के 2 खंड, दशांश का 1 खंड, शतांश के 5 खंड हैं। तो हल होगा सैकड़ा 1, दहाई 3, इकाई 2, दशांश 1, शतांश 5। अतः संख्या होगी 100 + 30 + 2 + 1/10 + 5/100 बराबर 132.15। उदाहरण 5। तालिका के रिक्त स्थानों में दशमलव रूप में संख्याएं लिखिए। चित्र में इकाई 1, दशांश 4, शतांश 2 है। अतः संख्या 1.42 है। पृष्ठ 185। उदाहरण 6। दी गई स्थानीय मान सारणी से संख्या को दशमलव रूप में लिखिए। सैकड़ा 2, दहाई 4, इकाई 3, दशांश 2, शतांश 5। हल संख्या होगी 2 × 100 + 4 × 10 + 3 × 1 + 2 × 1/10 + 5 × 1/100 बराबर 200 + 40 + 3 + 2/10 + 5/100 बराबर 243.25। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं, हर चरण पर गुणनखंड पिछले गुणन का 1/10 हो जाता है। हमने पहले अंक 2 को 100 से गुणा किया, अगले अंक 4 को 10 से, अगले अंक 3 को 1 से गुणा किया। इसके बाद अगला गुणनखंड 1/10 है और फिर 1/100 अर्थात 1/10 का 1/10 है। एक दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु हमेशा इकाई और 10वें स्थानों के बीच लगाया जाता है। अतः अब स्वाभाविक रूप से हम स्थानीय मान सारणी को शतांश से 100वें का 1/10 1000वें स्थान तक बढ़ा सकते हैं। पृष्ठ 186। आइए कुछ उदाहरणों को हल करें। उदाहरण 7। दशमलव रूप में लिखिए। a 4/5। हल हमें 4/5 के तुल्य ऐसी भिन्न संख्या निकालनी है जिसका हर 10 हो। 4/5 बराबर 4 × 2/5 × 2 बराबर 8/10 बराबर 0.8। b 3/4। यहाँ हमें 3/4 के तुल्य एक ऐसी भिन्न संख्या निकालनी है जिसका हर 10 या 100 हो, परंतु ऐसी कोई पूर्ण संख्या नहीं जिसे 4 से गुणा करने पर 10 प्राप्त हो। अतः हमें हर को 100 में ही बदलना पड़ेगा।
3/4 बराबर 3 गुणा 25 बटे 4 गुणा 25 बराबर 75 बटे 100 बराबर 0.75। सी 7/1000। 7/1000 यहाँ दशांश और शतांश स्थान शून्य है, अतः हम 7/1000 बराबर 0.007 लिखते हैं। उदाहरण 8, भिन्नों को लघुत्तम रूप में लिखिए। ए 0.04। उत्तर 0.04 बराबर 4/100 बराबर 1/25। बी 2.34। उत्तर 2.34 बराबर 2 + 34/100 बराबर 2 + 34 भाग 2/100 भाग 2 बराबर 2 + 17/50 बराबर 2 सही 17/50। सी 0.342। उत्तर 0.342 बराबर 342/1000 बराबर 342 भाग 2 बटे 1000 भाग 2 बराबर 171/500। उदाहरण 9, प्रत्येक को दशमलव के रूप में लिखिए। ए 200 + 30 + 5 + 2/10 + 9/100। हल 200 + 30 + 5 + 2/10 + 9/100 बराबर 235 + 2 गुणा 1/10 + 9 गुणा 1/100 बराबर 235.29। उत्तर बी 50 + 1/10 + 6/100। हल 50 + 1/10 + 6/100 बराबर 50 + 1 गुणा 1/10 + 6 गुणा 1/100 बराबर 50.16। उत्तर सी 16 + 3/10 + 5/1000 बराबर 16 + 3 गुणा 1/10 + 0 गुणा 1/100 + 5 गुणा 1/1000 बराबर 16.305। उत्तर पृष्ठ 187। उदाहरण 10, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। ए 306 और 7 शतांश। उत्तर 306 + 7/100 बराबर 306 + 0 गुणा 1/10 + 7 गुणा 1/100 बराबर 306.07। बी 11.235। उत्तर 11.235। सी 9 और 25 हजारवे। उत्तर 9 + 25/1000 बराबर 25/1000 बराबर 20/1000 + 5/1000 बराबर 2/100 + 5/1000। अतः संख्या है 9 + 0/10 + 2/100 + 5/1000 बराबर 9.025। उत्तर पृष्ठ 188। प्रश्नावली 8.2। प्रश्न 1, यहाँ कुछ बॉक्स दिए गए हैं, इनकी सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। ए यहाँ एक बॉक्स दिया गया है। यहाँ इकाई 0, दशांश 2, शतांश 6 है, अतः संख्या है 0.26। बी इसमें भी इकाई 1, दशांश 3, शतांश 8 है, अतः संख्या है 1.38। सी आकृति में इकाई 1, दशांश 2 और शतांश 8 है, अतः संख्या है 1.28। प्रश्न 2, स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। सारणी इस प्रकार है। 1 सैकड़ा, 0 दहाई 10, इकाई 3, दशांश 2, शतांश 5, हजारवा 0। उत्तर 3.25। 2 सैकड़ा, 1 दहाई 0, इकाई 2, दशांश 6, शतांश 3, हजारवा 0। उत्तर 102.63। 3 सैकड़ा, 0 दहाई 3, इकाई 0, दशांश 0, शतांश 2, हजारवा 5। उत्तर 30.025। 4 सैकड़ा, 2 दहाई 1, इकाई 1, दशांश 9, शतांश 0, हजारवा 2। उत्तर 211.902। 5 सैकड़ा, 0 दहाई 1, इकाई 2, दशांश 2, शतांश 4, हजारवा 1। उत्तर 12.241। प्रश्न 3, निम्न दशमलवों को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। ए 0.29,
उत्तर सैकड़ा शून्य, दहाई शून्य, इकाई शून्य, दशांश 2, शतांश 9, सहस्त्रांश शून्य। बी 2.08, उत्तर सैकड़ा शून्य, दहाई शून्य, इकाई 2, दशांश शून्य, शतांश 8, सहस्त्रांश शून्य। सी 19.60, उत्तर सैकड़ा शून्य, दहाई 1, इकाई 9, दशांश 6, शतांश शून्य, सहस्त्रांश शून्य। डी 148.32, उत्तर सैकड़ा 1, दहाई 4, इकाई 8, दशांश 3, शतांश 2, सहस्त्रांश शून्य। ई 200.812, उत्तर सैकड़ा 2, दहाई 0, इकाई 0, दशांश 3, शतांश 1, सहस्त्रांश 2। प्रश्न 4, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। ए 20 + 9 + 4/10 + 1/100, उत्तर 29.41। बी 137 + 5/100, उत्तर 137.05। सी 7/10 + 6/100 + 4/1000, उत्तर 0.764। डी 23 + 2/10 + 6/1000, उत्तर 23.206। ई 700 + 20 + 5 + 9/100, उत्तर 725.09। प्रश्न 5, निम्न दशमलवों को शब्दों में लिखिए। ए 0.03, इसे लिखेंगे अक्षरों में 0.03। इसी तरह बी है 1.20, सी है 108.56, डी है 10.07, ई है 0.032, एफ है 5.008। इन्हें अंकों की बजाय शब्दों में लिखा जाएगा। प्रश्न 6, संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं। ए 0.06, उत्तर 0 और 0.1 के बीच में। बी 0.45, उत्तर 0.4 और 0.5 के बीच में। सी 0.19, उत्तर 0.1 और 0.2 के बीच में। डी 0.66, उत्तर 0.6 और 0.7 के बीच में। ई 0.92, उत्तर 0.9 और 1.0 के बीच में। एफ 0.57, उत्तर 0.5 और 0.6 के बीच में। प्रश्न 7, न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। ए 0.60, उत्तर 3/5। बी 0.05, उत्तर 1/20। सी 0.75, उत्तर 3/4। डी 0.18, उत्तर 9/50। ई 0.25, उत्तर 1/4। एफ 0.125, उत्तर 1/8। जी 0.066, उत्तर 30/500। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 189। 8.4 दशमलव की तुलना। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, 0.07 या 0.1? दो समान आकार के वर्गाकार कागज लीजिए, उन्हें 100 बराबर भागों में बांटिए। 0.07 बराबर 7/100 दर्शाने के लिए हमें 100 में से 7 भाग छायांकित करने होंगे। अब 0.1 बराबर 1/10 बराबर 10/100, अतः 0.1 को दर्शाने के लिए 100 में से 10 भाग छायांकित करने होंगे। 0.07 बराबर 7/100, 0.1 बराबर 1/10 बराबर 10/100। इस प्रकार 0.1 बड़ा है 0.07 से। आइए अब 32.55 और 32.5 की तुलना करें। इस स्थिति में हम पहले पूर्ण भाग की तुलना करते हैं। हम ये देखते हैं कि दोनों संख्याओं का पूर्ण भाग 32 है, अर्थात समान है। यद्यपि हम जानते हैं कि ये दो संख्याएं समान नहीं हैं, इसलिए अब हम इनके दशांश भागों की तुलना करते हैं। हम पाते हैं कि 32.55 और 32.5 के दशांश भाग भी समान हैं। अब हम इनके शतांश भाग की तुलना करते हैं।
हम पाते हैं 32.55 बराबर 32 + 5/10 + 5/100 और 32.5 बराबर 32 + 5/10 + 0/100। इसलिए 32.55 बड़ा है 32.5 से, क्योंकि 32.55 के शतांश स्थान का अंक 32.5 के शतांश स्थान के अंक से बड़ा है। उदाहरण 11, कौन सी संख्या बड़ी है? ए 1 या 0.99। हल 1 बराबर 1 + 0/10 + 0/100। 0.99 बराबर 0 + 9/10 + 9/100। संख्या 1 का पूर्ण भाग 1 0.99 के पूर्ण भाग 0 से बड़ा है, अतः 1 बड़ा है 0.99 से। बी 1.09 या 1.093। हल 1.09 बराबर 1 + 0/10 + 9/100 + 0/1000। 1.093 बराबर 1 + 0/10 + 9/100 + 3/1000। दोनों संख्याओं के शतांश स्थान तक के सभी अंक समान हैं, परंतु 1.093 के हजारवें स्थान का अंक 1.09 के अंक से बड़ा है, अतः 1.093 बड़ा है 1.09 से। पृष्ठ 190। प्रश्नावली 8.3। प्रश्न 1, कौन सी बड़ी है? कारण भी लिखिए। ए 0.3 या 0.4। उत्तर 0.4। बी 0.07 या 0.02। उत्तर 0.07। सी 3 या 0.8। उत्तर 3। डी 0.5 या 0.05। उत्तर 0.5। ई 1.23 या 1.2। उत्तर 1.23। एफ 0.099 या 0.19। उत्तर 0.19। जी 1.5 या 1.50। उत्तर दोनों समान हैं। एच 1.431 या 1.490। उत्तर 1.490। आई 3.3 या 3.300। उत्तर दोनों समान हैं। जे 5.64 या 5.603। उत्तर 5.64। के 5 ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। 8.5 दशमलवों का प्रयोग। 8.5.1 धन। हम जानते हैं कि 100 पैसे बराबर 1 रुपया, अतः 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया बराबर 0.01 रुपया। इस प्रकार 65 पैसे बराबर 65/100 रुपया बराबर 0.65 रुपया और 5 पैसे बराबर 5/100 रुपया बराबर 0.05 रुपया। 105 पैसे कितने होंगे? ये 1 रुपया 5 पैसा होगा, अर्थात 1.05 रुपये। प्रयास कीजिए। 1 2 रुपये 5 पैसे और 2 रुपये 50 पैसों को दशमलव में लिखिए। 2 20 रुपये 7 पैसे और 21 रुपये 75 पैसों को दशमलव में लिखिए। 8.5.2 लंबाई। महेश अपनी मेज की ऊपरी सतह को मीटर में मापना चाहता है। उसके पास 50 सेंटीमीटर वाला फीता है। उसने पाया कि मेज की ऊपरी सतह की लंबाई 156 सेंटीमीटर थी। इसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर या 0.01 मीटर, अतः 56 सेंटीमीटर बराबर 56/100 मीटर बराबर 0.56 मीटर। इस प्रकार मेज की ऊपरी सतह की लंबाई 156 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर प्लस 56/100 मीटर बराबर 1.56 मीटर। महेश इस लंबाई को चित्र द्वारा दर्शाना चाहता है। उसने समान आकार के वर्गाकार कागजों को 100 बराबर भागों में बांटा और प्रत्येक छोटे वर्ग को 1 सेंटीमीटर माना। इस तरह उसने एक वर्ग के जिसके 100 भाग थे 100 सेंटीमीटर गिना और दूसरे वर्ग के 100 भागों में से 56 वर्गों को शेड किया। इस प्रकार उसने 1.56 सेंटीमीटर को दर्शा दिया। पृष्ठ 191। प्रयास कीजिए।
क्या 4 मिलीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं? 2. 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे? 3. क्या अब आप 52 मीटर को दशमलव का प्रयोग करके किलोमीटर में लिख सकते हैं? दशमलव का प्रयोग कर 340 मीटर को किलोमीटर में कैसे लिखेंगे? 2008 मीटर को किलोमीटर में कैसे लिखेंगे? 8.5.3 वजन या भार। नंदू ने 500 ग्राम आलू, 250 ग्राम शिमला मिर्च, 700 ग्राम प्याज, 500 ग्राम टमाटर, 100 ग्राम अदरक और 300 ग्राम मूली खरीदी। सब्जियों का कुल वजन कितना है? आइए सभी सब्जियों के वजन को जोड़ें। 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 700 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 300 ग्राम बराबर 2350 ग्राम। हम जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, अतः 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम। इस प्रकार 2350 ग्राम बराबर 2000 ग्राम प्लस 350 ग्राम बराबर 2000/1000 किलोग्राम प्लस 350/1000 किलोग्राम बराबर 2 किलोग्राम प्लस 0.350 किलोग्राम, क्योंकि 1/1000 किलोग्राम बराबर 0.001 किलोग्राम बराबर 2.350 किलोग्राम, अर्थात 2350 ग्राम बराबर 2 किलोग्राम 350 ग्राम बराबर 2.350 ग्राम। अतः थैले में कुल 2.350 किलोग्राम सब्जी थी। प्रयास कीजिए। 1. क्या आप 456 ग्राम को दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिख सकते हैं? 2. किलोग्राम 9 ग्राम को दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में कैसे लिख सकते हैं? पृष्ठ 192। प्रश्नावली 8.4। प्रश्न 1. दशमलव का प्रयोग कर रुपयों में बदलिए। A. 5 पैसे। उत्तर 0.05 रुपए। B. 75 पैसे। उत्तर 0.75 रुपए। C. 20 पैसे। उत्तर 0.20 रुपए। D. 50 रुपए 90 पैसे। उत्तर 50.90 रुपए। E. 725 पैसे। उत्तर 7.25 रुपए। प्रश्न 2. दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। A. 15 सेंटीमीटर। उत्तर 0.15 मीटर। B. 6 सेंटीमीटर। उत्तर 0.06 मीटर। C. 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। उत्तर 2.45 मीटर। D. 9 मीटर 7 सेंटीमीटर। उत्तर 9.07 मीटर। E. 419 सेंटीमीटर। उत्तर 4.19 मीटर। प्रश्न 3. दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में बदलिए। A. 5 मिलीमीटर। उत्तर 0.5 सेंटीमीटर। B. 60 मिलीमीटर। उत्तर 6.0 सेंटीमीटर। C. 164 मिलीमीटर। उत्तर 16.4 सेंटीमीटर। D. 9 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। उत्तर 9.8 सेंटीमीटर। E. 93 मिलीमीटर। उत्तर 9.3 सेंटीमीटर। प्रश्न 4. दशमलव का प्रयोग कर किलोमीटर में लिखिए। A. 8 मीटर। उत्तर 0.008 किलोमीटर। B. 88 मीटर। उत्तर 0.088 किलोमीटर। C. 8888 मीटर। उत्तर 8.888 किलोमीटर। D. 70 किलोमीटर 5 मीटर। उत्तर 70.005 किलोमीटर। प्रश्न 5. दशमलव का प्रयोग कर किलोग्राम में लिखिए। A. 2 ग्राम। उत्तर 0.002 किलोग्राम। B. 100 ग्राम। उत्तर 0.1 किलोग्राम। C. 3750 ग्राम। उत्तर 3.750 किलोग्राम। D. 5 किलोग्राम 8 ग्राम। उत्तर 5.008 किलोग्राम। E. 26 किलोग्राम 50 ग्राम। उत्तर 26.05 किलोग्राम। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। 8.6.
दशमलव संख्याओं का जोड़। इन्हें कीजिए। 0.35 और 0.42 को जोड़िए। एक वर्ग लेकर उसे 100 समान भागों में बांटिए। इस वर्ग में 0.35 को दर्शाने के लिए 3 दशांश को छायांकित करें और 5 शतांश में रंग भरें। इसी वर्ग में 0.42 को दिखाने के लिए 4 दशांश को छायांकित करें और 2 शतांश में रंग भरें। अब वर्ग में कुल दसवें और कुल सौवों की संख्या निकाल लें। जैसे 0.035 में इकाई 0 दशांश 3 शतांश 5, 0.42 में इकाई 0 दशांश 4 शतांश 2, 0.77 में 0 इकाई दशांश 7 और शतांश 7। इस तरह 0.35 प्लस 0.42 बराबर 0.77। इस प्रकार जैसे हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं ऐसे ही दशमलव संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। क्या अब आप 0.68 और 0.54 को जोड़ सकते हैं? 0.68 में इकाई 0 दशांश 6 शतांश 8, 0.54 में इकाई 0 दशांश 5 शतांश 4। इसका योग होगा इकाई 1 दशांश 2 शतांश 2। इस तरह 0.68 प्लस 0.54 बराबर 1.22। पृष्ठ 193। प्रयास कीजिए। ज्ञात कीजिए 1 0.29 प्लस 0.36, 2 0.7 प्लस 0.08, 3 1.54 प्लस 1.80, 4 2.66 प्लस 1.85। उदाहरण 12। लता ने 9.50 रुपए का एक पेन खरीदा और 2.50 रुपए की एक पेंसिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? हल। पेन पर खर्च किया गया धन बराबर 9.50 रुपए, पेंसिल पर खर्च किया गया धन बराबर 2.50 रुपए। कुल खर्च बराबर 9.50 प्लस 2.50 रुपए बराबर 12.00 रुपए। उदाहरण 13। सैमसन ने 5 किलोमीटर 52 मीटर की दूरी बस से, 2 किलोमीटर 265 मीटर कार से और शेष 1 किलोमीटर 30 मीटर पैदल चलकर तय की। उसने कुल कितनी दूरी तय की? हल। बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर 5 किलोमीटर 52 मीटर बराबर 5.052 किलोमीटर। कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर 2 किलोमीटर 265 मीटर बराबर 2.265 किलोमीटर। पैदल तय की गई दूरी बराबर 1 किलोमीटर 30 मीटर बराबर 1.030 किलोमीटर। इस प्रकार तय की गई कुल दूरी है 5.052 किलोमीटर प्लस 2.265 किलोमीटर प्लस 1.030 किलोमीटर बराबर 8.347 किलोमीटर। अतः तय की गई कुल दूरी बराबर 8.347 किलोमीटर। उदाहरण 14। राहुल ने 4 किलोग्राम 9 ग्राम सेब, 2 किलोग्राम 60 ग्राम अंगूर और 5 किलोग्राम 300 ग्राम आम खरीदे। खरीदे गए सभी फलों का कुल वजन कितना था? हल। सेबों का वजन बराबर 4 किलोग्राम 90 ग्राम बराबर 4.090 किलोग्राम, अंगूरों का वजन बराबर 2 किलोग्राम 60 ग्राम बराबर 2.060 किलोग्राम, आमों का वजन बराबर 5 किलोग्राम 300 ग्राम बराबर 5.300 किलोग्राम। अतः खरीदे गए फलों का कुल वजन बराबर 4.090 किलोग्राम प्लस 2.060 किलोग्राम प्लस 5.300 किलोग्राम बराबर 11.450 किलोग्राम। खरीदे गए फलों का कुल वजन बराबर 11.450 किलोग्राम। पृष्ठ 194। प्रश्नावली 8.5। प्रश्न 1। निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। 1 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। उत्तर 38.587। 2 15 प्लस 0.632 प्लस 13.8। उत्तर 29.432। सी 27.076 प्लस 0.55 प्लस 0.004। उत्तर 27.63।
4. 25.65 प्लस 9.005 प्लस 3.7 उत्तर 38.355. 5. 0.75 प्लस 10.425 प्लस 2 उत्तर 13.175. 6. 280.69 प्लस 25.2 प्लस 38 उत्तर 343.89. प्रश्न 2. रशीद ने 35.75 रुपए में गणित की और 32.60 रुपए में विज्ञान की पुस्तक खरीदी. रशीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए. उत्तर 68.35 रुपए. प्रश्न 3. राधिका की मां ने उसे 10.50 रुपए दिए और पिता ने 15.80 रुपए दिए. उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए. उत्तर 26.30 रुपए. प्रश्न 4. नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा. उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई निकालिए. उत्तर 5.25 मीटर. प्रश्न 5. नरेश प्रातःकाल में 2 किलोमीटर 35 मीटर चला और सायंकाल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला. वो कुल कितनी दूरी चला? उत्तर 3.042 किलोमीटर. प्रश्न 6. सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर की दूरी बस से, 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है. उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है? उत्तर 22.775 किलोमीटर. प्रश्न 7. रवि ने 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 20 ग्राम चीनी और 100 किलोग्राम 850 ग्राम आटा खरीदा. उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार या वजन ज्ञात कीजिए. उत्तर 18.270 किलोग्राम. यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है. 8.7. दशमलव संख्याओं का घटाना. 2.58 में से 1.32 घटाइए. इसे हम एक सारणी द्वारा दिखा सकते हैं. इकाई 2, दशांश 5 और शतांश 8 2.58 में है. 1.32 में इकाई 1, दशांश 3, शतांश 2 है. इन्हें घटाने पर इकाई 1, दशांश 2 और शतांश 6 प्राप्त होता है. अतः 2.58 माइनस 1.32 बराबर 1.26. इस प्रकार दशमलव संख्याओं को घटाया जा सकता है. यदि शतांश में से शतांश स्थान का अंक, दशांश में से दशांश स्थान का अंक और इकाई में से इकाई अंक और आगे इसी प्रकार घटाएं जैसे हमने जोड़ में किया. कभी कभी दशमलव अंकों को घटाने के लिए हमें संख्या के अंकों के समूह फिर से बनाने होंगे जैसा जोड़ में किया गया. आइए 3.5 में से 1.74 घटाएं. यहाँ 3.5 में इकाई 3, दशांश 5, शतांश 0. 1.74 में इकाई 1, दशांश 7, शतांश 4. संख्या में 100वें स्थान के अंकों को घटाने पर, जो कि यहाँ संभव नहीं है, अतः फिर से समूह बनाने पर हमें प्राप्त होगा 3.50 माइनस 1.74 बराबर 1.76. अतः 3.5 माइनस 1.74 बराबर 1.76. पृष्ठ 195. प्रयास कीजिए. 5.46 में से 1.85 घटाएं. 8.28 में से 5.25 घटाएं. 2.29 में से 0.95 घटाएं. 5.68 में से 2.25 घटाएं. उदाहरण 15. अभिषेक के पास 7.45 रुपए हैं. वो 5.30 रुपए की टॉफी खरीदता है. अभिषेक के पास अब कितने रुपए शेष बचते हैं? हल. कुल धन बराबर 7.45 रुपए. टॉफी पर किया गया खर्च बराबर 5.30 रुपए. शेष धन बराबर 7.45 रुपए माइनस 5.30 रुपए बराबर 2.15 रुपए. उदाहरण 16. उर्मिला का घर उसके स्कूल से 5 किलोमीटर 350 मीटर की दूरी पर है. वो 1 किलोमीटर 70 मीटर पैदल चलती है और शेष दूरी बस से तय करती है. बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए. हल.
स्कूल से घर की कुल दूरी बराबर 5.350 किलोमीटर, पैदल तय की गई दूरी बराबर 1.070 किलोमीटर। अतः बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर 5.350 किलोमीटर माइनस 1.070 किलोमीटर बराबर 4.280 किलोमीटर। इस प्रकार बस द्वारा तय की गई दूरी बराबर 4.280 किलोमीटर बराबर 4 किलोमीटर 280 मीटर। उदाहरण 17। कंचन 5 किलोग्राम 200 ग्राम वजन का एक तरबूज खरीदती है। इसमें से 2 किलोग्राम 750 ग्राम उसने अपने पड़ोसी को दे दिया। कंचन के पास कितना तरबूज बचा? हल। तरबूज का कुल वजन बराबर 5.200 किलोग्राम। पड़ोसी को दिए गए तरबूज का वजन बराबर 2.750 किलोग्राम। अतः बचे हुए तरबूज का वजन बराबर 5.200 किलोग्राम माइनस 2.750 किलोग्राम बराबर 2.450 किलोग्राम। पृष्ठ 196। प्रश्नावली 8.6। प्रश्न 1। निम्न को घटाओ। ए 20.75 रुपए में से 18.25 रुपए। उत्तर 2.50 रुपए। बी 250 मीटर में से 202.54 मीटर। उत्तर 47.46 मीटर। सी 8.4 रुपए में से 5.40 रुपए। उत्तर 3.04 रुपए। डी 5.206 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर। उत्तर 3.155 किलोमीटर। ई 2.107 किलोग्राम में से 0.314 किलोग्राम। उत्तर 18.270 किलोग्राम। प्रश्न 2। मान ज्ञात कीजिए। ए 9.756 माइनस 6.28। उत्तर 3.476। बी 21.05 माइनस 15.27। उत्तर 5.78। सी 18.5 माइनस 6.79। उत्तर 11.71। डी 11.6 माइनस 9.847। उत्तर 1.753। प्रश्न 3। राजू एक पुस्तक 35.65 रुपए की खरीदता है। उसने दुकानदार को 50 रुपए दिए। दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस दिए? उत्तर 14.35 रुपए। प्रश्न 4। रानी के पास 18.50 रुपए हैं। उसने 11.75 रुपए की एक आइसक्रीम खरीदी। अब उसके पास कितने रुपए बचे? उत्तर 6.75 रुपए। प्रश्न 5। टीना के पास 200 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। उसमें से उसने एक पर्दा बनाने के लिए 4 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया। टीना के पास अब कितना लंबा कपड़ा बचा? उत्तर 15.55 मीटर। प्रश्न 6। नमिता प्रतिदिन 20 किलोमीटर 50 मीटर की दूरी तय करती है। इसमें से 10 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी वो बस द्वारा तय करती है और शेष ऑटो रिक्शा द्वारा। नमिता ऑटो रिक्शा द्वारा कितनी दूरी तय करती है? उत्तर 9.850 किलोमीटर। प्रश्न 7। आकाश 10 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, जिसमें से 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर और शेष आलू हैं। आलू का वजन ज्ञात कीजिए। उत्तर 4.425 किलोग्राम। यहाँ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। पृष्ठ 197। हमने क्या चर्चा की? एक पूरी इकाई के भागों को जानने के लिए हम एक इकाई को खंड से दर्शाएंगे। एक खंड के 10 बराबर भाग करने पर प्रत्येक भाग उस इकाई का 1/10 अर्थात 1 दशांश होगा। इसे हम 0.1 के रूप में लिख सकते हैं, जो कि दशमलव निरूपण है। इस बिंदु को हम दशमलव कहते हैं, जो कि इकाई और दशांश स्थान के अंकों के बीच लगाया जाता है। 2. प्रत्येक भिन्न जिसका हर 10 हो को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है और इसके विपरीत प्रत्येक दशमलव संख्या को भी भिन्न रूप में लिखा जा सकता है। 3. एक खंड को 100 समान भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग उस इकाई का 1/100 अर्थात 1 शतांश भाग है। दशमलव रूप में इसे हम 0.01 लिख सकते हैं। 4.
प्रत्येक भिन्न जिसका हर 100 हो को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है और उसके विपरीत प्रत्येक दशमलव संख्या को भी भिन्न रूप में लिखा जा सकता है। 5. स्थानीय मान सारणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, गुणनखंड पिछले गुणक का 1/10 हो जाता है। स्थानीय मान सारणी को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। शतांश स्थान से शतांश का 1/10, हजारवें 1/1000 स्थान तक, जिसे हम दशमलव रूप में 0.001 भी लिखते हैं। 6. दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। 7. प्रत्येक दशमलव को भिन्न रूप में लिखा जा सकता है। 8. दो दशमलव संख्याओं की आपस में तुलना की जा सकती है। तुलना संख्या के पूर्ण भाग, जो कि दशमलव बिंदु के बाईं ओर के अंक होते हैं, से शुरू की जाती है। यदि पूर्ण भाग समान है तो दशांश स्थान के अंकों की तुलना की जाती है और यदि ये भी समान हो तो अगले अंक को देखें। ये क्रम आगे बढ़ता रहता है। 9. दशमलवों का प्रयोग धन, लंबाई और भार, वजन की इकाइयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यहाँ ये अध्याय समाप्त होता है। पृष्ठ 198।